हो के तो ऐसी बातें ना करो। शिकायत किससे करनी है? रब ने जिस हाल में रखा है बड़ा ही अच्छा रखा हुआ है। शिकायत का क्या माना हुआ? अल्लाह ने जहां समझा मुनासिब उसने हमें रखा है। शिकायत क्या होती है? मुझे किसी से शिकायत नहीं। जो अंबिया के पास आते थे सर दर्द और बुखार, वो मुझे लगते हैं अपनी जिंदगी को रजा वाली जिंदगी बनाया। यकीन बड़ा कमजोर कमजोर जुमले बोलता है। इसको दुनियादारों के वादों पर इत्माद जल्दी होता है, लेकिन माज़ अल्लाह अल्लाह रसूल के वादों के बारे में ये कई दफ़ा शकूक का शिकार होता है। इसे समझना चाहिए। फाज़िल बरेलवी एक पुख्ता यकीन वाली शख्सियत है, पुख्ता यकीन वाली। बरेली शरीफ के दाएं बाएं ताउन का मर्ज फैल गया तो आला हज़रत फरमाते हैं मेरे मुंह में भी कुछ गिल्टियां निकल आईं। तो बाज़ लोगों ने कहा शायद आपको भी ताउन हो गया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो सबसे बेहतरीन तबीब था वो लाया गया। उसने मेरा मुंह देख के गिल्टियां देख के कहा खो आपको तो ताउन का जो मर्जी कर, लेकिन मुझे ताउन का मर्ज नहीं हो सकता, ये बात तय है। वो नाराज होके चला गया। अब ताउन की जो गिल्टियां होती थी ना वो बड़े बड़े महीनों नहीं जाती थी, तकलीफ रहती थी। आला हज़रत कहते हैं मैंने उसी रात ना थोड़ी सी काली मिर्चों का सफूफ बनाया और मिसवाक में रख के जब मुंह के अंदर छिड़का तो थोड़ा सा खून निकला और मेरा मुंह बिल्कुल ठीक हो गया। सवेरे मैंने कहा बुलाओ ना अपने हकीम को जो कहता था ताउन हो गया है। तो लोग कहने लगे हुजूर आपको वैसे कैसे पता था ताउन नहीं है? फरमाने लगे पता इस तरह था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ इरशाद फरमाई है। फरमाया किसी मरीज को देख के पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिम्मब्तला का बिही वफद्दलनी अला कसीर मिम्मन खलका तफदीला। हुजूर ने फरमाया किसी बीमार को देख के, मुसीबत वाले को देख के ये दुआ पढ़ो, तुम उस मुसीबत में शिकार नहीं होंगे। फरमाने लगे मैंने ताउन के मरीज को देख के दुआ पढ़ ली थी। तारे टूट सकते हैं, चांद गिर सकता है, सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, पर मदीने वाले महबूब की बात गलत नहीं हो सकती। ये मेरा यकीने कामिल है। साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, ये बात गलत हो सकती? मजबूत यकीन फाज़िल बरेलवी का, मजबूत नजरियात। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा आप किस तरह के मोमिन हैं, किस तरह के मोमिन हैं? तो आला हज़रत फरमाने लगे मेरा दिल चीरो, उसको खोलो, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरी जानब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। खोल के देख लो। एक तो यकीन की, फिर दूसरी बात, खुश्क लोगों को जिंदगी गुजारने का मजा कोई नहीं आता। जिंदगी गुजारने का मजा उसे ही आता है जिसे किसी से प्यार हो जाता है। बाकी ना देखे ना, एक बंदा जबरन एक शख्स बच्चे पालता है, वो कहता है ये मेरे लिए क्या मुसीबत है 5 बच्चे, और एक शख्स को बच्चों से प्यार हो जाता है। वो जवान भी है, खूबसूरत भी है, पर ईद पे कपड़े नहीं खरीदता। बीवी से कहता मैं पुरानी पहन लूंगा पर बच्चों को नहीं ले दे। और भाई तेरी ख्वाहिशें मर गई हैं, तेरी खूबसूरतियों की तरफ जाने की आरज़ुएं खत्म हो गई। तो कहने लगा सारा कुछ है पर बच्चों से प्यार जो हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फलसफी थे, मंतकी थे, बहुत बड़े साइंसदान थे। यहाँ बड़ा संजीदा इज्तिमा है, मैं बड़ी खास बात करने लगा हूँ। सारे साइंसदान कहते हैं ज़मीन घूमती है। आला हज़रत ने इतनी मोटी किताब लिखी है ज़मीन साकन है। फरमाते थे हम जैसे मर्जी साइंसदान कहेंगे आपने दलाइल दिए हैं। आप फरमाते हैं जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया ज़मीन कांपने लगी तो अल्लाह ने पहाड़ों को मीखें बना के, किले बना के अंदर लगा दिया तो ज़मीन ठहर गई। फरमाने लगे जब मुस्तफ़ा करीम ने कह दिया ठहर गई है तो सारे साइंसदान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं कि घूमती है। उन्होंने दलाइल दिए। वो हमें ना रोज कह देता है डॉक्टर इनमें कशिश है, खींच लेती है। आला हज़रत फरमाने लगे शाबाश, साइंसदान जो कहेंगे हम मानेंगे। फरमाने लगे ज़मीन ने आधा किलो का सेब खींच लिया है, 1.5 पाव का अनार खींच लिया है, पर हमने गुब्बारे में 1.5 छटांग हवा भर दिया, वो तो ज़मीन से खींचा नहीं गया। ये किस किस्म की कशिश शकल है? ये अभी 2 साल पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मजमून छपा था रोजनामा जंग में। वो कहता है मुझे वो मौलवी चाहिए था जिसके पास कुरान हदीस भी हो और साइंस के उलूम भी हों। कहता मैंने ज़माने के दरवाजे खटखटाए, फिर मैं पहुंचा बरेली के इमाम के पास, और कहता है वहाँ जाके ना मैं ठहर गया हूँ, इसलिए कि मुझे कुरान और सुन्नत का नूर भी मिला है और मुझे साइंस के रमूज भी मिले हैं। ये वाहिद शख्स है, ये वाहिद शख्स है
جو دین کو سائنس کا پابند نہیں کرتا بلکہ سائنس کو مدینے والے کا غلام بناتا ہے، مدینے والے کا غلام بناتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے عجیب فلسفہ ہے نا جی، آم کھینچ لیا اس نے، سیب کھینچ لیا، امرود کھینچ لیا، پر اس سے 1.5 چھٹانک والا غبارہ۔ تو لوگوں نے کہا حضور پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی، سیب، امرود، انار زمین سے پیدا ہوتے ہیں تو زمین پہ گرتے ہیں، ہوا کی اصل اوپر ہے، اس لیے جب غبارے میں ہوا بھریں گے تو ہوا اس کو اوپر لے جائے گی، ہاں جب اس سے ہوا نکل جائے گی تو پھر غبارہ